नान खताई, जो कि एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब है नान यानी कि ब्रेड और खताई मीन्स बिस्किट। और इसका ओरिजिन हमें मिलता है मुग़ल एरा में और ये बनाई जाती है स्पेशली घी में, देसी घी में। जी हाँ, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है क्योंकि इसमें जो इलायची पाउडर की खुशबू है वो तो आपके पूरे घर को महका देगी। तो आइए जी, आज एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशनल सी नान खताई की रेसिपी ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको पता ही है कि आज मैं बना रही हूँ नान खताई, बड़ी मज़ेदार, बड़ी खुशबूदार किस्म की। और उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है देसी घी और ये मैंने लिया है हाफ़ कप, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने ले ली है चीनी और ये भी है हाफ़ कप। चीनी और देसी घी दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। मैंने जो चीनी है उसका मैंने पाउडर बना लिया था खुद से ही, ठीक है। अगर आपके पास बाज़ार वाला अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर लें, वरना आप खुद भी बना सकते हैं। तो वो मैंने इसमें पूरा डाल दिया है। वो थोड़ा सा ना मेरा बाउल के साथ चिपक गया था, तो फिर मैंने सारा निकाल के इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको एक विस्कर की मदद से मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा इसको ना हमने वैसे बीट नहीं करना, जैसे हम केक का बैटर प्रॉपर बीट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बीटिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमने वैसा नहीं करना। यहाँ पर मैंने वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, अदरवाइज़ मैं स्लोली बस इसको मिक्स कर रही हूँ। और हमें इसकी एक ना क्रीमी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छा, देसी घी को आपने बिल्कुल मेल्टेड लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना, थोड़ा सा वो जमा हुआ सा होना चाहिए। और एंड रिज़ल्ट इस मिक्सिंग का, इस विस्किंग का ये होना चाहिए, थोड़ा सा क्रीमी सा हमारा जो है ना बैटर रेडी हो गया है। तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा 1 कप और इसके साथ मैं डालूँगी बेसन जो कि है 3.5 टेबलस्पून, 3.5 टेबलस्पून्स, ठीक है। मैदा 1 कप लेना है और 3.5 टेबलस्पून्स मैंने लिया है इसमें बेसन। और अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1 पिंच, यानी 1 चुटकी के जितना आपने डालना है। जितना आपने बेकिंग सोडा डाला है ना 1 चुटकी के जितना, उतना ही आपने नमक भी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना नमक। और इसके बाद आ जाती है इलायची का पाउडर। और इलायची का पाउडर के बाद मैंने इसके अंदर ही डाल दिए हैं बादाम, ठीक है। मोटे मोटे से मैंने कूट लिए हैं और उसके बाद मैंने डाल दिए। आप चाहें तो इसके अंदर इस पॉइंट पर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग इसको यहाँ पर मिक्स नहीं करते डो बनाते हुए, वो बाद में ऊपर से जो है ना वो लगाते हैं। दोनों तरीके आप कर सकते हैं। मैंने अंदर मिक्स कर दिए हैं, तो जब वो खाते हुए बाइट्स आते हैं ना मुंह में, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसके बाद हमने अब इस बैटर को ना मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से। लेकिन आप ये ऑब्ज़र्व करें कि मैं इसको हाथ से नहीं कर रही, अभी मैं इसको स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ मिक्स। और यहाँ से मैं वीडियो को कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस पॉइंट से आके पूरा प्रोसीजर देखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं, अदरवाइज़ आपकी रेसिपी में जो है ना गड़बड़ हो जाती है। स्पेशली सबसे पहले तो अपने क्वांटिटीज़ का ख्याल रखना है। और उसके बाद आप ये देखें कि इस रेसिपी के अंदर कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं हुआ है, ना ही दूध यूज़ हुआ है, ना ही पानी यूज़ हुआ है। और अगर आप वो यूज़ करेंगे तो फिर आपकी नान खताई वैसी नहीं बनेगी, ठीक है। ये हमने सिर्फ घी की मदद से ही इसको हमने सॉफ्ट सी डो बनानी है हमारी। लेकिन अब उसमें भी एक चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हाथ की गर्मी से ना जो इसके अंदर हमने देसी घी डाला है वो मेल्ट हो जाएगा ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा हाथ से उसको ना नीड करेंगे तो, ठीक है। आपने बस पहले स्पैचुला से उसको मिक्स कर लेना है। जब वो ग्रेनी सा हो गया तो अब मैं देखें हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का सा गूंद रही हूँ। लेकिन हमने ट्राई करना है कि हाथ की ज़्यादा गर्मी इसको नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि डो हमारी सॉफ्ट हो सकती है। तो बस आपने इसको फटाफट से इस तरीके से थोड़ा जॉइन करने की कोशिश करनी है। और जैसे ही आपके पास एक स्मूथ सी डो, एक स्मूथ सी जो बॉल है वो बन जाएगी, तो फिर इसके बाद हमने इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। हाँ, अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि आपकी डो इससे ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और आपसे हैंडल नहीं हो रही है, तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, क्योंकि घी है, जैसे ही आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो थोड़ा सा जो है ना ठंडा होगा, तो फिर वो वापस हमारी डो जो है ना वो फर्म हो जाएगी, दोबारा से बन जाएगी। देखें यहाँ पर अब आप देखें कि मेरे पास एक स्मूथ सी डो रेडी हो गई है और इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और प्लस आप ये नोट करें कि कितनी स्मूथ बनी है डो, ठीक है। अगर आप क्वांटिटीज़ का ख्याल रखेंगे ना तो आपकी डो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट सी और स्मूथ सी डो बनी है, ये देखिए।
अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने ले लिया है अंडा और अंडे की मैंने सिर्फ एक जर्दी ली है, ठीक है। और इसमें जो है ना मैं शामिल करूँगी अराउंड 1 टेबलस्पून मिल्क, और इसको मैंने अच्छे से जो है ना विस्क कर लेना है, कोई भी लम्स इसमें अंडे के ना रहें। और ये जो मैंने अंडा यूज़ किया है ना, अगर आप देखें कमर्शियल लेवल पर जब ये रेसिपी बनती है तो उसमें वो एग का यूज़ नहीं करते, वो मिल्क से ही सिर्फ कोटिंग करते हैं। ये हम इसलिए प्रिपेयर करें क्योंकि जब हम अपने नान खताई को रेडी करेंगे तो उसके ऊपर हमने अंडे की कोटिंग करनी है। तो 10 मिनट हो गए थे हमारी डो को फ्रिज में रखे हुए, और ये देखिए एक स्मूथ सी डो जो है वो बिल्कुल अब रेडी हो गई है। तो अब आपने इसको ज़्यादा देर ना बाहर नहीं रखना और ज़्यादा इसको रूम टेम्परेचर पे ना गर्म नहीं होने देना, क्योंकि देसी घी है ना तो वो फिर आटा जो हमारा है ये ढीला होता जाएगा इसका, हमारी जो डो है। ये देखिए मैंने एक बॉल सी बना ली है इसकी, और इसकी मैंने बना ली है नान खताई। और देखिए इसको ना आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा ही बनेगा। अगर आप ओरिजिनल नान खताई देखें, जैसे कि खलीफा की नान खताई जो फेमस है, उनकी जो ये कुकीज़ बनी हुई होती है ना, ये बिल्कुल राउंड शेप में, प्रॉपर शेप में नहीं होती, वो बस ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो टेढ़ी मेढ़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसलिए प्रॉपर शेप में बना रही हूँ। प्लस अगर आप इसको एक स्कूप की हेल्प से आप डो को निकालेंगे ना, तो आपके पास इक्वल साइज़ की सारी कुकीज़ बनेंगी। मैं हाथ से बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको 2 मेथड्स जो है ना दिखाने हैं, तो इसलिए मैं कुछ जो है वो थोड़े बड़े साइज़ की बनाऊँगी, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रही हैं, और कुछ मैं बनाऊँगी थोड़े से छोटे साइज़ की, ठीक है। हाफ़ को जो है ना हम अपना बना के देखेंगे पैन में, और हाफ़ को हम देखेंगे एयर फ्रायर में। और ये देखें आपको इसके ऊपर जो शाइन दिख रही है, ये मैंने वो अंडे की कोटिंग इसके ऊपर लगा दी है। तो अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है पैन का। इसको मैंने 15 मिनट पहले स्लो हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया था, और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसके नीचे मैंने एक छोटा सा बाउल रखा है, और अब मैं इसको ढक दूँगी। और आपने कोशिश ये करनी है कि कहीं से भी इसकी स्टीम बाहर ना जा रही हो, और 20-25 मिनट्स के बाद आपने इसका ढक्कन हटा के देखना है। और अगर आपको लगे कि अभी प्रॉपर नहीं बना तो आप इसको थोड़ा और टाइम देंगे। ये है दूसरा मेथड जी हमारा एयर फ्रायर का, और इसके लिए मैंने थोड़े से छोटे साइज़ की बनाई है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बस 2 बैचेस में ही मेरा पूरा बन जाए और मैं ज़्यादा देर किचन में ना खड़ी रहूँ बस ये काम करने के लिए। तो हाफ़ मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और हाफ़ मैंने रख दिए हैं पैन में। तो अभी देखते हैं कि दोनों का कैसा रिज़ल्ट आता है। अच्छा, एयर फ्रायर को मैंने 140 डिग्रीज़ पे रख दिया है, और यहाँ पर मैंने इसको रखा है अराउंड 10 मिनट्स के लिए। माशाल्लाह देखिए जी हमारे एयर फ्रायर का रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आया है, और इसके ऊपर क्रैक्स देखें कितने मज़े के बने हैं। ये जो क्रैक्स है ना, ये तो निशानी है इस चीज़ की कि हमारी नान खताई बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और कलर देखें इसका, ये जो आगे छोटे साइज़ के बिस्किट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये है हमारे एयर फ्रायर का रिज़ल्ट। और पीछे जो स्मूथ से थोड़े से बड़े साइज़ के बिस्किट्स हैं, ये हमारा पैन का रिज़ल्ट है, ठीक है। उसके ऊपर भी क्रैक्स हैं लेकिन इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो मुझे तो पहले मैं पैन में बनाती थी, यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना आपके सामने एयर फ्रायर में बनाया है। मुझे पर्सनली एयर फ्रायर का मेथड ज़्यादा पसंद आया है। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, टेस्ट तो बिल्कुल सेम है, टेस्ट की तो गारंटी है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो में पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।